एक गाँव की सच्ची प्रेम कहानी। गाँव की ठंडी सुबह थी। खेतों में ओस की बूंदें चमक रही थी। सूरज धीरे-धीरे पहाड़ियों के पीछे से झाँक रहा था। पंछियों की चहचहाहट वातावरण में मिठास घुल रही थी। ऐसे ही माहौल में कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ एक लड़का अर्जुन गाँव के बीचों-बीच बने अपने छोटे से घर के आंगन में बैठा बैलों के लिए चारा काट रहा है। अर्जुन मेहनती और सीधा-साधा लड़का था। उसकी आँखों में सपने थे और दिल में गाँव की मिट्टी की खुशबू बसी थी। उसी गाँव में एक लड़की रहती थी, राधा। वो सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं, बल्कि उसके स्वभाव में भी थी। राधा गाँव के स्कूल में पढ़ाती थी और बच्चों से उसे बहुत लगाव था। जब भी वो बच्चों को पढ़ाती, उसकी आँखों में चमक आ जाती थी। अर्जुन और राधा एक दूसरे को बचपन से जानते थे, लेकिन कभी गहराई से बात नहीं हुई थी। एक दिन मेले का आयोजन हुआ, जहाँ पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए। झूले लगे, मिठाई की दुकानें सज गई और ढोल नगाड़े की आवाज़ से माहौल और भी रंगीन हो गया। अर्जुन अपने दोस्तों के साथ मेला घूम रहा था। तभी उसकी नज़र राधा पर पड़ी। वो अपने कुछ सहेलियों के साथ चूड़ियाँ दिख रही थी। उसकी मुस्कान अर्जुन के दिल को छू गई। अर्जुन के पैरों ने खुद ही राधा की ओर कदम बढ़ा दिया। दोनों आमने-सामने हुए। अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान दी। राधा ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मेला खत्म होने से पहले दोनों ने कई बार एक दूसरे की नज़रें मिलाकर देखा, लेकिन बात करने की हिम्मत अर्जुन ने नहीं जुटा पाया। अगले दिन सुबह अर्जुन खेत में हल चला रहा था। तभी राधा वहाँ से गुजरी। उसने हल्की आवाज़ में कहा, कल मेला अच्छा था ना अर्जुन? थोड़ा चौंका, लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बहुत अच्छा था। तब से दोनों के बीच धीरे-धीरे बातें होने लगी। कभी खेत के रास्ते में, तो कभी गाँव के कुएं पर पानी भरते समय। दोनों की मुलाकात हो जाती। दिन बीतते गए और उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। एक दिन गाँव में बिजली चली गई और पूरा गाँव अंधेरे में डूब गया। आसमान में तारे चमक रहे थे। अर्जुन अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटा था। तभी राधा वहाँ आई और बोली, तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हाँ, लेकिन तुमसे उनसे भी ज़्यादा सुंदर हो। राधा शर्मा गई और हल्का सा हंस दी। उस रात उनकी बातें देर तक चल रही थी और दोनों ने महसूस किया कि अब ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही है, बल्कि उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे हैं। लेकिन गांव की परंपराओं और परिवार की इज्जत ख्याल उन्हें खुलकर इजहार करने से रोक रहा था। फिर भी उनकी आंखों की चमक और बातों का मिठास में उनका प्यार साफ झलकता था। और यहीं से उनकी प्रेम कहानी की असली शुरुआत हुई, जो आने वाले दिनों में कई उतार चढ़ाव दिखने वाली थी। बरसात का मौसम आ चुका था। गांव की गलियों में पानी भर गया था। खेतों में हरियाली लहरा रही थी। अर्जुन और राधा की मुलाकातें अब और बढ़ गई थी। अभी राधा स्कूल से लौटते समय अर्जुन खेत में होता तो वो रुककर उससे बातें कर लेती। कभी अर्जुन गांव के कुएं पर पानी भरने जाता तो राधा भी वहां आ जाती और दोनों थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन बिताते। इस बीच दोनों के बीच एक खास अपनापन बन चुका था। एक दिन गांव में पंक्रांत का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे गांव लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। अर्जुन और राधा की भी वहाँ थे। भीड़ में दोनों की नज़र कई बार मिली, लेकिन परिवार वालों की मौजूदगी के कारण वो खुलकर बात नहीं कर पाए। खाने के बाद अर्जुन बाहर निकल आया। राधा भी कुछ बहाना बनाकर वहाँ पहुँच गई। वो हल्के स्वर में बोली, तुमसे कुछ कहना है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो। राधा ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर मैं कुछ कहूँ तो क्या तुम बुरा मानोगी? अर्जुन ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। राधा ने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अर्जुन का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने कहा, मैं भी बहुत समय से यही कहना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं तुम मना ना कर दो। उस दिन से उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। अब वो अक्सर खेतों में पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते, सपनों की दुनिया सजाते और भविष्य के बारे में सोचते। लेकिन गांव में अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोगों ने राधा के घर वाले से कहा कि वो अर्जुन से ज़्यादा मिलने लगी है। राधा के पिता सख्त स्वभाव के थे। उन्होंने राधा को डांट लगाई और कहा कि अब वो अर्जुन से बात नहीं करेगी। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने घर के आंगन में बैठकर चुपके से आसमान की ओर देखा, जिसे अर्जुन तक
अपना दर्द पहुँच रही हो। उधर अर्जुन भी बेचैन था। वो राधा से मिलने का कई रास्ते ढूंढ रहा था। एक रात गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। राधा भी वहां आई थी। अर्जुन ने मौका पाकर उससे कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राधा ने कहा, अभी नहीं, पिताजी देख लेंगे। अर्जुन ने कहा, बस 2 मिनट। और दोनों भीड़ से दूर पुराने बरगद के पेड़ के पास चले गए। अर्जुन ने कहा, राधा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। राधा ने भी कहा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं अधूरी हूँ। लेकिन पिताजी कभी पिताजी कभी इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे। अर्जुन ने कहा, तो हम क्या करें? राधा ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। अगले दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वो राधा के घर वालों से बात करेगा। उसने साहस जुटाकर राधा के पिता से मिलने का निर्णय किया। लेकिन वहां पहुंचने पर माहौल बहुत तनावपूर्ण था। राधा के पिता ने साफ कह दिया कि ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो अर्जुन के अपने बराबर नहीं मानते। अर्जुन का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से खुद को साबित करेगा। दिन रात खेतों में काम करके उसने अपनी जमीन को और उपजाऊ बनाया। कुछ ही महीने में उसकी फसलें पूरा गांव में सबसे अच्छी निकली। लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। राधा को भी गर्व हुआ, लेकिन उसके पिता अब भी नहीं माने। फिर भी अर्जुन और राधा ने चुपके से मिलना जारी रखा। वो तेज त्योहार के बहाने एक दूसरे को देख लेते थे और आंखों की भाषा में सब कहते थे। उनका प्यार अब परखा जा रहा था, लेकिन वो जानते थे कि सच्चा प्यार मुश्किलों से डरकर पीछे नहीं हटता। और ये तो बस उनकी इम्तिहान की शुरुआत थी। सर्दियों का मौसम आ चुका था। गांव की सुबह कोहरे में ढकी रहती थी। खेतों में सरसों के पीले फूलों खिले थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। अर्जुन और राधा का प्यार अब और गहरा हो गया था, लेकिन मुश्किलें भी उतनी ही बढ़ गई थी। राधा के पिता ने उसके लिए शहर से एक रिश्ता तय कर दिया था। वो लड़का पढ़ा लिखा और अमीर था। परिवार को लगा कि ये शादी उनके लिए इज्जत और मान बढ़ाएगी, लेकिन राधा के दिल में सिर्फ अर्जुन था। जब राधा को ये खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने रात भर करवटें बदलते हुए सोचा कि वो क्या करे। उधर अर्जुन को भी ये बात एक दोस्त से पता चली। उसका दिल धड़कने लगा जैसे उसकी दुनिया उजड़ रही हो। अगले दिन अर्जुन ने राधा से मिलने का इंतजार किया, लेकिन घर वालों की स्वास्थ्य के कारण वो नहीं आ पाए। अर्जुन बेचैन होकर रात में पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया, जहां वो अक्सर मिलते थे। थोड़ी देर बाद राधा भी चुपके से वहां आई। उसकी आंखों रोने से लाल थी। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, पिताजी ने मेरी शादी पक्की कर दी है। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम इस शादी के लिए तैयार हो? राधा ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन ने उसका हाथ थामकर कहा, अगर तुम्हें भरोसा है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राधा ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम गांव की परंपराओं के खिलाफ जाएंगे तो लोग हमें कभी माफ नहीं करेंगे। अर्जुन ने कहा, प्यार किसी परंपरा से छोटा नहीं है। अगले कुछ दिनों में गांव में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। ढोल नगाड़े की आवाज़ गूंजने लगी। राधा के घर में रंग बिरंगी लाइटें सज गई, लेकिन राधा के चेहरे पर खुशी की जगह उदासी थी। शादी से एक दिन पहले अर्जुन ने हिम्मत करके राधा को एक खत लिखा, जिसमें उसने लिखा, अगर तुम्हें सच में मुझसे प्यार है तो कल सुबह सूर्योदय से पहले कुएं के पास आना और हम दोनों इस गांव से दूर चले जाएंगे। राधा ने खत पढ़ा और पूरी रात सोचती रही। सुबह होते ही वो चुपके से घर से निकल गई और कुएं के पास पहुंची। वहां अर्जुन पहले से इंतजार कर रहा था। दोनों की आंखों में डर भी था और प्यार भी। गांव छोड़कर पास के शहर की ओर चल पड़े, लेकिन रास्ते में गांव के कुछ लोग उन्हें देख बैठे और तुरंत राधा के पिता को खबर दे दी। राधा के पिता अपने रिश्तेदारों के साथ घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे दौड़े। कुछ दूर जाने के बाद अर्जुन और राधा को घेर लिया गया। राधा के पिता गुस्से में चिल्लाए और अर्जुन को धक्का दिया। अर्जुन ने सम्मानपूर्वक कहा, चाचा जी, मैं राधा से शादी करना चाहता हूँ और उसे हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन राधा के पिता ने मना कर दिया। तभी गांव के बुजुर्ग चौधरी जी वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों की बात सुनी और कहा, बेटा,
अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो हमें सोच बदलनी होगी। चौधरी जो की बात का असर हुआ और धीरे धीरे माहौल शांत हो गया। राधा ने पिता के सामने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी मुझे अर्जुन से शादी करने दीजिए, मैं उसके साथ ही खुश रह पाऊंगा। पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आखिरकार हाँ कह दिया। कुछ दिनों बाद पूरे गांव की मौजूदगी में अर्जुन और राधा की शादी हुई। ढोल नगाड़े की आवाज गूंज रही थी, लोग नाच गा रहे थे। अर्जुन ने राधा के माथे पर सिंदूर लगाया और 7 फेरे पूरे किए। शादी के बाद अर्जुन और राधा का जीवन खुशियों से भर गया। खेतों में काम करते समय वो साथ होते, शाम को घर के आंगन में चाय पीते और तारे गिनते। उनका प्यार अब गांव में मिसाल बन गया था। लोग कहते थे, सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है, और अर्जुन और राधा ने ये साबित कर दिया। शादी को हुए अब कुछ महीने बीत चुके थे। गांव में अर्जुन और राधा की जोड़ी की चर्चा हर जगह थी। लोग उनके प्रेम कहानी को याद करके मुस्कुराते थे। अर्जुन सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने चला जाता और राधा घर का काम संभालती। फिर दोपहर में दोनों साथ बैठकर खाना खाते और खेत के किनारे लगे पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बातें करते। उनका जीवन सादगी और प्यार से भरा था। धीरे धीरे राधा ने घर की रौनक बढ़ा दी। आंगन में उसने फूलों के पौधे लगाए, दीवारों पर रंग रोगन कराया और रसोई में नए बर्तन खरीदे। अर्जुन को भी खुशी होती थी कि उसका घर अब और भी सुंदर लगने लगा है। गांव में त्योहार का मौसम आया तो राधा ने रंगोली बनाई और घर के बाहर दीपक जलाए। पड़ोसी भी उनकी खुशियों में शामिल हो जाते थे। इस बीच अर्जुन ने एक नया सपना देखा। वो चाहता था कि अपनी खेती को और बढ़ाए और गांव में एक छोटी सी मिल खोले, ताकि किसानों को अपना अनाज बेचने के लिए शहर ना जाना पड़े। उसने इस बारे में राधा से बात की। राधा ने तुरंत उसका साथ दिया और कहा, मैं भी काम करूंगी ताकि हम पैसे बचा सकें। दोनों ने मिलकर मेहनत की दोनों ने मिलकर मेहनत शुरू की कर दी। अर्जुन दिन रात खेतों में काम करता और राधा पर घर के अलावा सिलाई कढ़ाई का काम करती उनकी करने लगी। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी, लेकिन खुशी के साथ कुछ चुनौतियां भी आई। एक साल सूखा पड़ गया और फसल का आधा हिस्सा खराब हो गया। अर्जुन को चिंता होने लगी कि उनका सपना अब शायद पूरा ना हो सके, लेकिन राधा ने उसे हिम्मत दी और कहा, मुश्किलों हमेशा नहीं रहती, बस हमें धैर्य रखना होगा। अर्जुन ने फिर से मेहनत जारी रखी। अगले साल बारिश अच्छी हुई और फसल भी भरपूर हुई। उनकी बचत इतनी हो गई है कि उन्होंने गांव के किनारे एक छोटा सा गोदाम बना लिया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे। अर्जुन की ईमानदारी और राधा के अच्छे स्वभाव के कारण लोग उन पर भरोसा करने लगे और उनकी छोटी सी मिल शुरू हो गई। अब गांव में किसान सीधे वहां अनाज बेचते थे, जिससे सबका फायदा हो रहा था जिससे सबका फायदा होता था। अर्जुन और राधा की मेहनत देखकर चौधरी जी ने भी उनकी तारीफ की और कहा, तुम दोनों ने साबित किया है कि प्यार और मेहनत से किसी भी सपने को पूरा किया जा सकता है। दिन बीतते गए, उनका प्यार और भी गहरा होता गया। रात को दोनों आंगन में चारपाई पर लौटकर तारे देखते और पुराने दिनों की बातें करते। कभी मेला याद आता, कभी वो बरगद का पेड़ जहाँ उनकी पहली मुलाकातें हुई। राधा कहती, अगर उस दिन हम हिम्मत न करते तो शायद आज हम साथ ना होते। अर्जुन मुस्कुरा कर कहता, हाँ, और ये सब तुम्हारे भरोसे की वजह से हुआ। एक दिन गांव में स्कूल के बच्चों ने नाटक किया, जिसमें उन्होंने अर्जुन और राधा की प्रेम कहानी दिखाई। ये देखकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनका प्यार अब गांव के बच्चों के दिल में भी एक प्रेरणा बन चुका है। अर्जुन ने राधा का हाथ थामकर कहा, चाहे वक्त जैसा भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी तुम्हारे साथ हर सुख दुख में रहूंगी। उनका जीवन साधारण था, लेकिन उसमें सच्चे रिश्ते की गहराई थी और यही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। शादी को अब 1 साल से ज़्यादा हो गया था। अर्जुन और राधा का जीवन गांव में मिसाल बन चुका था। लोग उनकी जोड़ी को देखकर कहते थे कि सच्चा प्यार और भरोसा हो तो कोई भी रिश्ता हमेशा मजबूत रहता है। अर्जुन सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर खेतों में चला जाता और राधा पर
राधा घर का काम निपटा कर उसके लिए खाना लेकर जाती। खेत के किनारे बनी छोटे से टप्पर में दोनों साथ बैठकर खाना खाते और भविष्य की योजनाओं पर बातें करते थे। अर्जुन का सपना था कि वो अपनी खेती को और आधुनिक बनाए ताकि ताकि ज़्यादा अनाज पैदा हो और गांव में किसान भी उसकी प्रेरणा ले। राधा उसकी हर योजना में साथ देती थी। कभी वो खेत में पानी लगाने में मदद करती तो कभी बीज बोने में उसकी मदद करती। धीरे धीरे दोनों की मेहनत रंग लाने लगी, खेत में फसल लहराने लगी और उनकी कमाई बढ़ने लगी। इसी बीच गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पास की नदी का पानी सूखने लगा और खेती पर संकट मंडराने लगा। अर्जुन ने सोचा, अगर समय रहती कुछ न किया तो अगली फसल बर्बाद हो जाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों से बात की और सबको समझाया कि हमें मिलकर एक तालाब बनाना चाहिए ताकि बारिश का पानी उसमें जमा हो और खेती में काम आ सके। शुरुआत में लोग हिचकिचा लेकिन राधा ने महिलाओं को समझाया कि ये काम उनके परिवार के भविष्य के लिए जरूरी है। आखिरकार आखिरकार पूरे गांव ने मिलकर तालाब बनाने का फैसला किया। कई हफ्तों की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। पहली बारिश में ही वो भर गया और गांव में फिर से खुशी लौट आई। अर्जुन और राधा को देखकर लोग कहते थे कि ये जोड़ी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए जोती जाती है। एक दिन अर्जुन को शहर से एक आदमी मिला जिसने कहा कि वो उनकी फसल को अच्छे दामों पर खरीद लेगा और इसे शहर के बड़े बाजार में बड़े बाजार में बेचेगा। अर्जुन ने सोचा, ये गांव के किसानों के लिए ये अच्छा मौका है। उसने उस आदमी से समझौता किया और गांव की कई किसानों की फसल अच्छे दामों पर बिक गई। सभी किसानों ने अर्जुन का आभार जताया। राधा को गर्व था कि उसका पति ना सिर्फ मेहनती बल्कि दूसरे का भला करने वाला इंसान है। धीरे धीरे अर्जुन और राधा की आर्थिक स्थिति और मजबूत हो गई। उन्होंने अपने घर को पक्का बनवाया, आंगन में अमरूद और नींबू के पेड़ लगाए और रसोई में नई सामान रखे। त्योहारों पर उनके घर में रौनक रहती थी और बच्चे भी खेलने जाते थे। शाम को दोनों घर में के बाहर चारपाई पर बैठकर चाय पीते और तारे गिनते। कभी पुरानी बातें करते तो कभी सपने सपने आने वाले कल को सपने बुनते। अर्जुन अक्सर कहता, अगर तुम्हारा साथ ना होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता राधा। राधा मुस्कुराकर कहती, और अगर तुम्हारा हौसला ना होता तो मैं भी इतनी मजबूत नहीं बन पाती। गांव के लोग उनकी कहानी को नई पीढ़ी को सुनाते और कहते कि सच्चा प्यार केवल दिल का रिश्ता नहीं बल्कि जिम्मेदारी और साथ निभाने का नाम है। अर्जुन और राधा ने ये साबित कर दिया था कि अगर पति पत्नी एक दूसरे पर भरोसा करे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है और उनका ये सफ़र अब भी उतना ही खूबसूरत है।